ओके, वेलकम ओआन। सो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग, 0% लॉस बिजनेस, ये टॉपिक है। ठीक है, बट इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग बात स्टार्टिंग में, ठीक है, और बहुत ध्यान से सुनेगा। और वो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आंखें बंद करके सुनिए। एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन में बता रहा हूँ, ठीक है, और उसको बहुत ध्यान से आंखें बंद करके आपको सुनना होगा। तो इसलिए मैं चाहता नहीं कि आप मुझे देखो, स्क्रीन को देखो। तो फिलहाल आप अपनी वीडियो में ऑफ रख रहा हूँ फिलहाल, और ध्यान से सोचो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो से रिलेट करूँगा। आज का जो टॉपिक है उसे पे फिलहाल मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया है और आप कंसीडर कर सकते हो। रेड एफएम से आरजे तरुण बोल रहा है। एक बार क्या हुआ कि कवि सम्मेलन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। कवि सम्मेलन आपको पता है, कवि है ना। कवि सम्मेलन एक इवेंट प्लान हुआ और जो इवेंट मैनेजर था उसने काफ़ी अच्छे से तामझाम किया था। काफ़ी अच्छी प्लानिंग करी थी सब कुछ। और एक बहुत बड़े कवि को उसने हायर किया था कि भाई आप लिए, और मंच सब अच्छे से होगा और काफ़ी सारी टिकटें बिकेंगी। काफ़ी बड़ा स्टेडियम उन्होंने सब बुक कर रखा था और बहुत बड़े कवि को उन्होंने मतलब कब करा हुआ था। अब हुआ क्या कि जब कवि सम्मेलन की डेट आई, जिस दिन कवि सम्मेलन होना था, टिकट सब बिक गई थी। ऑडियंस सब आ गए थे, ग्राहक मतलब जो भी ऑडियंस थे वो बैठे हुए थे और काफ़ी एक्साइटमेंट का माहौल था। गाने गाने बज रहे थे कि भाई कवि आने वाले हैं और कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। इतना क्लियर आप लोगों को, टाइप क्लियर लिखते रहिए। ठीक है, तो कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला था, कवि आने ही वाले थे। एक्साइटमेंट भरा हुआ था, बिल्कुल जोर शोर से। तालियां भी बज रही थी और तालियों की गड़गड़ाहट पहले से ही था। और लोग बाग भी बैठे हुए थे, पॉपकॉर्न, चिप्स लेकर, कोल्ड ड्रिंक लेकर, जो भी है। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि वो जो इवेंट मैनेजर था, जिसने सारा तामझाम अरेंज किया था, उसके पास एकदम से कॉल आता है। और कॉल आता है उसे कवि का, और कवि कहता है कि यार भाई साहब, बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरी लाइफ में कुछ दिक्कत हो रही है और मैं एक्चुअली नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा था भाई ये कैसे कह सकते हो, नहीं आ पाऊंगा, टिकटें बिक चुकी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं और आपका वेट कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, लोग टिकट रिफंड मांगेंगे, इतना सारा मेरा लॉस हो जाएगा। ये वो गाली वाली भी दी और ये सब चीज़ें हो गई। बट उसने बोला कभी नहीं भैया, देखिए मैं नहीं आ ही नहीं सकता, ठीक है, ख़त्म बात। उसने फ़ोन रख दिया और फ़ोन ऑफ करके बैठ गया। अब वो जो इवेंट मैनेजर था वो थोड़ा सा टेंशन में था, तो उसने क्या कहा, बड़ी टेंशन में सिगरेट फूंकने के लिए बाहर गया। और मतलब जो इवेंट का जो एंट्री गेट था, एंट्री गेट के बाहर खड़े होकर वहाँ पे सोचता रहा, मैं क्या करूँ। बड़ी टेंशन में घूम रहा, इधर से उधर सिगरेट निकाली, सिगरेट पीने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ, एकदम से सोचने लगा, क्या करूँ भाई, अब तो बहुत वॉट लग जाएगी। और तभी उसने देखा कि सामने गली से एक बंदा निकल रहा था, और वो बंदा जो निकल रहा था, उसे ध्यान से देखा उसको कि अरे यार, एक बंदा निकल रहा है, कुर्ता पजामा पहना हुआ है, झोला लटकाए हुए है और चश्मा लगाए हुए है, बालों में तेल लगाए हुए है। ठीक है यार, ये तो कभी लग रहा है कि दिखने में ठीक है। तो उसे इवेंट मैनेजर ने अपनी जान बचाने के लिए उसने क्या कहा, उस बंदे को जो सामने से निकलता था, झोला वाला पहन के, झोला टांग के, उस बंदे को पकड़ा। पतला दुबला सा था वो बंदा, पकड़ा और पकड़ के उसको ले जा रहा था अंदर। उसने बोला अरे भाई क्या हो गया, मुझे पकड़ के क्यों ले आए हो, कौन हो भाई, अरे भाई क्या कर रहे हो। तो उसने बोला भाई चुप हो जा, चुपचाप चल। तो पकड़ के उसको ले गया और स्टेज पे बैठा दिया। वो बंदा बोला भाई मुझे यहाँ पे स्टेज पे बिठा दिया। तो उसने बोला कि नहीं भाई, झोला लटका रखा है, तुम तो कवि लगते हो, चलो, और स्टेज पे बिठा दिया। जैसे ही स्टेज पे बिठा दिया, वहाँ पे एकदम से अनाउंसमेंट हो गई कि कवि आ चुके हैं। गाड़ियों को तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। ठीक है, सब लोग तालियां बजा रहे थे, कभी जाके कभी आ गए। अब जैसे ही गड़गड़ाहट खत्म हुई, लोग बिल्कुल रेडी हो गए। अटेंशन, ठीक है कि अब कभी कुछ सुनाएंगे।
कुछ बढ़िया सा कुछ सुनाएंगे। क्लियर हो रहा है ना? विद मी जस्ट ए WWU, मतलब विद यू। अगर आप मेरे साथ अब तक पूरे ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है, तो स्टेज पे बैठे हुए हैं वो बैठा हुआ बंदा। सोचा भाई क्या करना है, मैं तो कभी नहीं हूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ठीक है, बट उसने भी ऑडियंस से बोले अरे सुनाइए, कुछ सुनाइए। तो उसने भी सोचा भाई कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ेगा, तो उसने स्टार्ट किया बोलना। स्टेज पे बैठ के उसने माइक में लिया था, बोलना स्टार्ट किया। और सुनना चाहेंगे उसने क्या स्टार्ट कर। ठीक है, कवि सम्मेलन कवि तो था नहीं वो, जबरदस्ती उसको बिठा दिया गया। ठीक है, तो उसने स्टार्ट किया। उसने बोला कि ठीक है, ध्यान से सुनिए सभी दोस्तों, मेरे घर के सामने था एक चौराहा, ठीक है। जैसे ही उसने इतना बोला, लोग थोड़े से सुर में बोल दिया, तो लोग थोड़ा सा ताली बजाने लगे। लोग बोलने लगे वाह 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 वाह, ठीक है, वाह वाह होने लगी। अभी बाबा लिख सकते हो? तो जैसे उसने बोला ये मेरे घर के सामने था एक चौराहा, चौराहे के सामने था एक दोराहा। अब यह सुनकर लोग और एक्साइटेड हो गए कि भाई बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये कविता सुना रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही तालियां बजने लग गई, उसका जोश बढ़ने लग गया और उसने फिर आगे बढ़ा। दोराहे के सामने पहली गली थी, पहली गली में दूसरी गली थी, दूसरी गली में तीसरी गली थी, तीसरी गली में चौथी गली थी, चौथी गली में पांचवी गली थी। अब चलते चला गया सिलसिला, 10वीं गली 11वीं गली तक पहुंच गया। ठीक है, ऑडियंस में से कोई बंदा उठा और उसने बोला भैया कितनी गलियां हैं? तो उसमें बंदे ने बोला कि भैया 356 गलियां हैं, कहे तो सुना दे। हम तो पहले ही कह रहे थे, कभी नहीं है, जबरदस्ती बैठा दिया क्या हम यहां पर, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि ये जैसे ये जबरदस्ती बिठाई गई, जो कवि थे उनकी जो सिचुएशन बनी थी, जबरदस्ती उनको बोला गया कि भाई कविता सुनाओ। सिमिलरली हम आपको नहीं लगता कि मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि कई सारे लोगों को जबरदस्ती बिठा दिया जाता है कि भैया नौकरी करो नौकरी करो। और कई बार क्या होता है कि हम लोग नौकरी के लिए बने ही नहीं होते हैं और जबरदस्ती नौकरी कर रहे होते हैं। तो लाइफ में ऐसे कई बार सिचुएशन बनती है यहाँ पर, तो किसी बंदे ने पकड़ के उसको बिठा दिया, बट कुदरती सिचुएशन ऐसी बनती है। घर वाले कहते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई करा दी, सब कुछ करा दिया, अब भाई कुछ कर ले, कब तक हमारे रुपए से खाना खाएगा, रोटियां तोड़ेगा। ठीक है, तो उठ कुछ काम कर। और उस चक्कर में जबरदस्ती आप हो सकता है कि बने हो किसी चीज के लिए, लेकिन आपको जबरदस्ती रुपए कमाने के लिए आपको नौकरी या कुछ प्रोफेशन पकड़ना पड़ता है, राइट। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती किसी प्रोफेशन में घुसे होते हैं, लेकिन चाहते कुछ बड़ा है, ठीक है। लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अमेजिंग करना चाहते हैं, उनका कुछ ड्रीम होता है, उनके कुछ डिजायर होती है जो कि उनके प्रोफेशन पूरा नहीं कर पाता। करेक्ट। तो यहां से ये जो मैंने बनाया इंसिडेंट से, यही कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ में भी हम लोग कुछ ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं, लेकिन गुड थिंग्स, जब आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहां पर आपको फील होता है कि हाँ यार, जो मैं चाहता था वो एग्जैक्टली ये अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड कर सकती है। मतलब सिंपल, अगर टेक्निकल टर्म्स में बोले, फ्रीडम ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, ठीक है, और नो लॉस, ठीक है। ये एक अमेजिंग सी जो सिचुएशन बनती है, तो आई थिंक हमको वो अपॉर्चुनिटी कभी भी मना नहीं करनी चाहिए, राइट। एंड थैंक्स टू मेनी ऑफ यू जो लोग आज ऑडियंस में हैं। आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी यस कर चुके हैं इस अपॉर्चुनिटी को, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के, और कई सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं। तो मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा कि सोच हो कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत प्रोफेशन में बैठे हो, आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब अपॉर्चुनिटी ओके, वरना आपका भी हाल उसी कवि सम्मेलन वाले उस कवि की तरह हो जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद कि हम तो पहले करते थे, हम जॉब के लिए नहीं बनी, जबरदस्ती हमें जॉब करवाए जा रहे हो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैं बिजनेस के लिए बना हूं? जस्ट IBB लिख दो, बी,
पर बिजनेस अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस के लिए ही बने हो, राइट? बी लिख दो बी। पर बिजनेस अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस के लिए ही बने हो, राइट? उनका कुछ ड्रीम होता है, उनके कुछ डिजायर होती है जो कि उनके प्रोफेशन पूरा नहीं कर पाता। करेक्ट? तो यहां से ये जो मैंने बनाया इंसिडेंट से यही कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ में भी हम लोग कुछ ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं, लेकिन गुड थिंग्स, जब आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहां पर आपको फील होता है कि हाँ यार, जो मैं चाहता था वो एग्जैक्टली ये अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड कर सकती है। मतलब सिंपल, अगर टेक्निकल टर्म्स में बोले, फ्रीडम ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, ठीक है, और नो लॉस, ठीक है। ये एक अमेजिंग सी जो सिचुएशन बनती है, तो आई थिंक हमको वो अपॉर्चुनिटी कभी भी मना नहीं करनी चाहिए, राइट? एंड थैंक्स टू मेनी ऑफ यू जो लोग आज ऑडियंस में हैं। आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी यस कर चुके हैं इस अपॉर्चुनिटी को, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के, और कई सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं। तो मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा कि सोचो कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत प्रोफेशन में बैठे हो। आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब अपॉर्चुनिटी, ओके? वरना आपका भी हाल उसी कवि सम्मेलन वाले उस कवि की तरह हो जाएगा, ठीक है? कुछ टाइम बाद की हम तो पहले करते थे, हम जॉब के लिए नहीं बनी, जबरदस्ती हमें जॉब करवाए जा रहे हो, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैं बिजनेस के लिए बना हूं? जस्ट IBB लिख दो बी। बट बिजनेस अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस के लिए ही बने हो, राइट, तो है कोई बॉस ना, तो है कोई बॉस, ओके? तो किस बात का डरना है फिर? ठीक है, तो आज ये जो डर है ना, आपके अंदर का जो डर है, वो डर निकालने वाला है जब कोई लॉस ही नहीं है, ठीक है? तो 0% लॉस बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग। तो एंड ऑफ दिस सेशन आई विल प्रूव दिस, ओके? क्लियर? आप लोगों को करेक्ट, लीगल, इलीगल सब छोड़िए, लीगल है, ठीक है? कुछ लोग लिख रहे हैं कि लीगल है, इलीगल है, ये भी डर होता है, लेकिन मैं बोलूंगा कि ऑब्वियसली ये तो लीगल ही है, ठीक है? लीगल होता तो कब तक, जो भी छोटी मोटी कंपनी है वो तो लीगल फॉर्मेट की वजह से वो बंद हो गई है, लेकिन जो जानी मानी कंपनी है जैसे हम लोग, तो फॉरएवर में, तो फॉरएवर तो लीगल कंपनी है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर हम पहले भी कभी सेशन कर चुके हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। 0% लॉस बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? शुरू करते हैं। और जस्ट टाइप रेडी, ठीक है? और कितने लोग रेडी हैं? इस चीज के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता, ठीक है? एक जबरदस्त बुक लिखी थी एक लीजेंड ने, लीजेंड मुकेश जी, पॉल गेटी, ये एक ऑथर है।